सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपना कार्य कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज फिर हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 10 अपूर्व अनुभव को लेकर आपके समक्ष विद्यमान हूँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ 10 अपूर्व अनुभव की लेखिका तेत्सुको कुरयानागी है। ये जापान की एक फेमस टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं और इसके अलावा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं। यह पाठ उन्होंने अपनी पुस्तक तोतो-चान के एक अंश संस्मरण से लिया है। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः अपनी जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला के गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव है। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा कि किस प्रकार से ये पुस्तक का एक संस्मरण यहाँ प्रस्तुत किया है। आइए अब हम अपूर्व अनुभव का पठन करते हैं। अपूर्व अनुभव का अर्थ है जो ज्ञान पहले कभी न हुआ हो। बच्चों, जो भी आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, आप उन्हें रेखांकित कर ऊपर अर्थ भी और मेरे साथ आप इस पाठ का पठन भी करें। सभागार के शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। शिविर सभा होने का स्थान, साहस, हिम्मत के सभागार में जो शिविर था, कैंप जो लगा था, एक निश्चित स्थान होता है। वो 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा उत्साह का, हिम्मत करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद अर्थात रहस्य, इस रहस्य का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता अर्थात निमंत्रण दिया था। तोमोए स्थान का नाम है। में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। जो वहाँ पर एक एक पेड़ लगा था वो उनको दिए गए थे। सबका एक एक पेड़ होता था। तो तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन्बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा कहा जाता है, 2 शाखाओं के मिलने वाली जगह को पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की सी आरामदेह जगह थी। यह तोतो-चान अक्सर ज़्यादातर खाने की छुट्टी के समय का या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करते। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जो पेड़ था वो उनकी निजी संपत्ति अर्थात उनका धन था।
किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, शिष्टता अर्थात सभ्यता से, अच्छे व्यवहार से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, न्योता दिया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि यासुकी चान के घर डिनेन चोफू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। रॉकी कुत्ते का नाम है। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुछ जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। सूना मीन्स सुनसान। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। घसीटता मीन्स खींचना। वह पैर को खींचता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, तोतो चान उत्साहित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास आनंद में ठिठियाकर बहुत तेज हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। छप्पर घर को कहा गया है। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, खींचती हुई उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। तने मीन्स टहनी तक, इस तरह से लगाया कि जैसे वो दोनों शाखाओं, जहाँ दोनों शाखाएं मिली थी वहाँ तक पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। कोशिश अर्थात प्रयत्न करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पीछे से उसे धक्का पुश करने लगी, धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी। नाजुक मीन्स कमजोर, मुलायम सी। इससे अधिक सहायता क्या करती, इससे अधिक उसकी मदद क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा अर्थात निराशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक इच्छा मीन्स तहे दिल से वो चाहती थी। इच्छा, चाहा, हार्दिक दिल से। यासुकी चान के मन में भी
उत्साह था, उमंग थी। वह उसके सामने गई और उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट देखने लगी। आखिर एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाई कहा जाता है, जो 3 पैरों वाली होती है उसे तिपाई कहते हैं। और थामे रहना मीन्स पकड़े रहना भी आवश्यक नहीं था, जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। शक्ति, ताकत, हैरान, आश्चर्य। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाई नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। तरबतर, लथपथ। जब वो तिपाई सीढ़ी ला रही थी और पसीने से क्या हो गई थी, बिल्कुल लथपथ, इतना ज़्यादा पसीना था। और तोतो चान की ओर उसने देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय, संकल्प, इरादा के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप अर्थात गर्मी उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में लगा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने अर्थात रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी ताकत के साथ जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था। जूझना था संघर्ष करना, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। हर कोशिश नाकाम, बेकार अर्थात नाकाम रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। ताकने अर्थात देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। वह ऐसे हो गई जैसे वो अभी रो पड़ेगी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेट पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। आमंत्रित, बुलाना, और तमाम मीन्स सारी नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। थामना था पकड़ लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। कोशिश अर्थात प्रयास करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख पड़ता। अवश्य ही वह चीख मारता, चीखता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। जोखिम, खतरा। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। भरोसा, विश्वास था।
और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। सम्मान, आदर। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? झिझकता मीन्स हिचकिचाता हुआ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, उत्साह पूर्वक बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविजन के एक डब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उससे बड़ी लुभावने लगी, आकर्षक लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद बहुत अधिक खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका अवसर। तो आइए अब हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। साहस, हिम्मत, शिविर, कैंप, आराम देने वाली, शिष्टता, सभ्यता, उल्लास, आनंद, उत्तेजित, उत्साह, कोशिश, प्रयत्न, हताशा, निराशा, निश्चय, संकल्प, भरोसा, विश्वास। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसके शब्दार्थ अपने उत्तर पुस्तिका पर भी लिख लें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।